सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। रोहन की आंखें धीरे धीरे खुलीं। दीवार पर लगी घड़ी 8:30 पर थी। फिर से देर हो गई। रोहन हड़बड़ाकर उठा। यह उसकी रोज की आदत बन गई थी। रात देर तक मोबाइल चलाना, सुबह देर से उठना और फिर पूरे दिन भाग दौड़ में समय बर्बाद करना। आज फिर ऑफिस के लिए देर हो रही थी। वह जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट किए बिना ही बाहर निकल गया। रास्ते में ट्रैफिक की वजह से वह और लेट हो गया। ऑफिस में बॉस की डांट पहले से ही तैयार थी। तुम्हें समय का महत्व समझना होगा रोहन। अगर तुम समय का सही उपयोग नहीं कर सकते तो सफलता सिर्फ एक सपना ही रहेगी। बॉस की बातों ने उसके मन में हलचल मचा दी। शाम को रोहन पार्क में बैठा अपने जीवन के बारे में सोच रहा था। तभी एक वृद्ध व्यक्ति पास आकर बैठ गए। उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। क्या बात है बेटा, कुछ परेशान लग रहे हो? उन्होंने पूछा। रोहन ने अपने दिल की सारी बातें कह डाली। कैसे वह अपने समय का सही उपयोग नहीं कर पा रहा, कैसे उसकी जिंदगी अराजक होती जा रही है। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें समय के सही उपयोग का रहस्य बता सकता हूं, पर क्या तुम इसे अपनाने के लिए तैयार हो? रोहन ने तुरंत सिर हिला दिया। सबसे पहली चीज जो तुम्हें समझनी होगी वह यह है कि समय ही सबसे बड़ा धन है। इसे अगर सही से इस्तेमाल किया जाए तो यह तुम्हें अमीर बना सकता है, धन से, ज्ञान से और खुशियों से। लेकिन अगर इसे बर्बाद किया तो यह तुम्हें गरीब और दुखी बना सकता है। रोहन ध्यान से सुन रहा था। तुम्हें अपने समय को 3 हिस्सों में बांटना होगा, काम, खुद के लिए और आराम के लिए। पर कैसे? देखो, तुम्हें एक रूटीन बनानी होगी। सुबह जल्दी उठो, दिन की प्लानिंग करो और सबसे जरूरी काम पहले निपटाओ। टाइम मैनेजमेंट की कला, बूढ़े व्यक्ति ने कुछ खास तकनीकें बताई। टू डू लिस्ट बनाओ, हर दिन के कामों की लिस्ट बनाओ और सबसे जरूरी काम पहले करो। पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट काम करो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो। 90-30 रूल, 90 मिनट तक ध्यान लगाकर काम करो, फिर 30 मिनट का रेस्ट लो। डिजिटल डिटॉक्स, सोशल मीडिया और फोन पर समय बर्बाद मत करो। मॉर्निंग रूटीन सेट करो, सुबह जल्दी उठो, एक्सरसाइज करो और दिन की अच्छी शुरुआत करो। समय की परीक्षा। रोहन ने अगले ही दिन से वृद्ध व्यक्ति की बातों को मानना शुरू किया। उसने एक डायरी खरीदी और रोज के काम लिखने लगा। पहले कुछ दिन कठिन थे, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को बदलना शुरू कर दिया। सुबह जल्दी उठना, समय पर ऑफिस जाना, दिन की प्लानिंग करना, ये सब उसकी आदतें बन गईं। 1 महीने के अंदर ही उसके जीवन में बड़ा बदलाव आ गया। अब वह ज्यादा प्रोडक्टिव था, कम तनाव में रहता था और अपने हर पल का सही उपयोग करता था। सफलता की सीढ़ियां। कुछ महीनों बाद उसका प्रमोशन हो गया। बॉस ने भी उसकी मेहनत और टाइम मैनेजमेंट की तारीफ की। एक दिन वह फिर उसी पार्क में गया, लेकिन वह वृद्ध व्यक्ति वहां नहीं थे। अचानक उसकी नजर एक बेंच पर पड़ी जहां एक नोट पड़ा था। समय को संभालने वाला जीवन को संभाल लेता है। रोहन मुस्कुराया। अब वह जान चुका था कि समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। दोस्तों, इस कहानी से यह निष्कर्ष निकलता है कि हमें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए समय को सही से प्लान करना बहुत जरूरी है। आलस्य को त्याग कर अनुशासन अपनाना चाहिए। डिजिटल डिटॉक्स और सही प्रोडक्टिविटी तकनीकों का इस्तेमाल करना फायदेमंद होता है। समय को बर्बाद करने से अच्छा है कि हम इसे अपने विकास में लगाएं। अगर आप भी रोहन की तरह अपने समय को सही से उपयोग करना चाहते हैं तो अभी से अपनी दिनचर्या सुधारना शुरू करें। इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो अपना जवाब कमेंट बॉक्स में अपनी राय देके लिखें। ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस करें